वाद्य यंत्र अपने और इसका पार्ट 2, ठीक है। और पार्ट 2 में अपने वाद्य यंत्र कौन कौन से उसके बारे में अपन देख लेते हैं। और वाद्य यंत्र में भी आपके जो है वो आपके ये वाले वाद्य यंत्र, कौन से वाद्य यंत्र भी आपके तत्वाद्य यंत्र, अभी तक यही चल रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी मैंने लिखा हुआ वो ये है, नाम कौन सा आपके सारंगी, ठीक है। इसमें दो शब्द आते हैं, एक तो आपके रा आ जाता है, एक नेक्स्ट आपके कौन सा आ जाता है, इसका मतलब ये सागवान से बना होगा, स्पेशली यहां पर कहीं लिखा भी होगा यार, किससे बना होता भाई आपके सागवान से। एक रस से आपके किससे बना होगा भाई आपके रोहिड़ा, ठीक है। एक और चीज याद रखना कि इसमें एक और पेड़ आता है जिसका नाम ये होता है, कौन सा नाम होता है भाई आपके केर। तो केर इसमें मिक्स किया जाता है ताकि ये स्पेशली धून है वगैरह बिखरे नहीं, इसलिए केर मिक्स किया जाता है। और क्यों मिक्स किया जाता है, आपके जितने भी बेवफाई वाले गाने होते, ये कैसा दर्द पिया है तूने, जहर पिया है मैंने, मरना किसको कहते हैं, जीते जी ही जान लिया है मैंने, यूं करके खतरनाक खतरनाक सॉन्ग होते हैं, ठीक है। सब में इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सारंगी। बेवफाई वाली ट्यून देने में सबसे ज्यादा उपयोगी यही है, और बेवफाई वाली ट्यून जो देता है उसमें मिक्स होता है वो यही आपके होता है, कौन सा होता है आपके केर, ठीक है। तो लगभग स्पेशली यही आपके वाद्य यंत्र है। तत्वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि इसमें 3 प्रकार के आपके पेड़ पौधे यूज हुए, 3 प्रकार के पेड़ पौधे की खाल यूज हुई है, तो सबसे ज्यादा सूर देगा वो भी यही वाद्य यंत्र देगा, कौन सा सारंगी, ठीक है। एकदम जैसे इंसान का ये वोकल कार्ड होता है उससे सेम टू सेम मैच कर सकती है, वो आपके यही वाद्य यंत्र मैच कर सकता है। और इसलिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ में भी स आता है, इसलिए वो भी इसी में आएगा, किसमें आएगा आपके सारंगी में। सारंगी सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, इंसानी आवाज की हूबहू नकल करने में सक्षम है, वो यही वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र भी आपके सारंगी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें 3 आपके स्पेशली सागवान, केर और कौन सा आपके रोहिड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सारंगी में लास्ट में गी आता है, तो इसका मतलब जिन जिन भी जातियों में लास्ट में ग या घी आएगा उन सारे जातियों का मेन वाद्य यंत्र हो जाएगा वो सारंगी होगा। और उसमें से कहा जाता है एक में ग आता है उसको ये जाति कहते हैं, कौन सी जाति कहते हैं भाई आपके लंगा। एक में गी और ज्यादा आता है वो ये जाति कहलाती है, कौन सी जाति कहलाती है आपके जोगी। तो जोगियों का मेन वाद्य यंत्र कौन सा अगर ये पूछे तो वो यही वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र। लंगा जाति का मेन वाद्य यंत्र कौन सा अगर ये पूछे तो ये भी कौन सा वाद्य यंत्र भाई आपके सारंगी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे जोगी और लंगा में आपके स्पेशली ये लोग है, कौन सा लोग है भाई आपके जोगी, ठीक है। लंगा लोग है वो तो भीख मांगते समय बजाते हैं, ये थोड़ी चीटिंग करते हैं, ये भी भीख मांगते समय ही बजाते हैं लेकिन थोड़ी चीटिंग करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जिनका दिल टूटा होता है उनको ये गाना सुनाते हैं, कौन गाना सुनाते हैं आपके जोगी। और स्पेशली ऐसा दर्द भरा सॉन्ग सुना देते हैं कि वो खुद सामने से कपड़े वगैरह सारे उतार के दे जाता कि ले यार तू ले ले, क्या दिल खुश कर दिया यूं। तो ऐसे आपके स्पेशली ये जोगी है वो इसकी एक कथा गाते हैं, और उन कथा को आपके ख्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसका भी दिल टूटा है वो किसी न किसी ख्याल में खोया ही होगा, ठीक है। तो यहां पर आपके ख्याल गाई जाती है, तेरा ही तेरा ख्याल है, हाँ सनम मुझे तुमसे प्यार है, क्या लाइनें थी पता नहीं कौन सी थी, आप देख लेना, ठीक है। तो ये सारा होता है वो आपके इसी गायन में होता है, कौन से गायन में होता है सारंगी में होता है, ठीक है। 3 ख्याल है वो बहुत ज्यादा चलती है आपके, एक तो है राजा भृतहरि की ख्याल, किसकी ख्याल है भृतहरि की ख्याल। एक और है उसको ये ख्याल कहा जाता है, कौन सी ख्याल कहा जाता है भाई आपके निहाल दे की ख्याल, ठीक है। ये सारी सारी ख्याल है वो बेवफाई पर आधारित है। उसमें पहली ख्याल है उसको ये कहा जाता है, कौन सी ख्याल कहा जाता है भृतहरि की ख्याल। एक और ख्याल है उसको आपके ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई आपके गोपी चंद की ख्याल कहा जाता है, ठीक है। तीनों ख्याल है वो बेवफाई पर आधारित है। 99% ख्याल होती है उनमें जबरदस्त प्रेम स्टोरी होती है, जबरदस्त ब्रेकअप होता है, उससे भी ज्यादा कई गुना 1000 वॉट का, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कहानी होती है। भृतहरि की कहानी तो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है का मतलब पूछो मत। राजा भृतहरि है, राजा है, राजा को प्रजा से प्रेम करना चाहिए, लेकिन उसने प्रजा की जगह प नाम वाली स्त्री को प्रेम कर दिया जिसका नाम है पिंगला। कौन सा नाम है पिंगला। तो इस भृतहरि की रानी है, और वो कौन सी रानी है पिंगला नाम की रानी है। राजा सबसे ज्यादा आपके स्पेशली प्रेम करता है वो इन्हीं से करता है, किससे करता है राजकाज सब कुछ भूल जाता है अगर पिंगला कह दे कि मेरा आज ये काम है और होना चाहिए तो भाड़ में जाए जनता, ठीक है।
वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखेगा, वो इसी का रखेगा, किसका रखेगा, पिंगला का रखेगा। और ऐसी कंडीशन में चाहे बाढ़ आई हुई हो, भूकंप आया हुआ हो, तो राजा को प्रजा का कुछ हित नहीं सूझ रहा है, केवल और केवल हित सूझ रहा है, वो इसी पिंगला का हित सूझ रहा है। जो जनता वो बहुत जबरदस्त परेशान है कि राजा उनका कोई काम ही नहीं कर रहा है। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो एक बाबे के पास जाती है, और वो बाबा जो होता है वो आपका ये बाबा कहलाता है। नाम कौन सा भैया आपके, गोरखनाथ, ठीक है। तो गोरखनाथ के पास जनता जाती है, गुरु गोरखनाथ इनका नाम होता है। वो उनसे जनता मनुआर करती है कि इस राजा को सुधारो, हम राजा को हटा नहीं सकते, हटा इसलिए नहीं सकते, बहुत अच्छा राजा है, ठीक है, वास्तव में बहुत अच्छा राजा, लेकिन इस छिनार के प्रेम में पड़ गया, छिनार कहाँ गई, हाँ इसके प्रेम में पड़ गया, तो इसको कुछ सुधारो, नहीं तो ये राज्य बर्बाद हो जाएगा। तो कहा जाता है गोरखनाथ ऋषि आते हैं, वो वहां पर आते हैं आपके अलवर में, ये भ्रतरी होता है। और फिर नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि इनको पूछते हैं कि तुम इस जीवन में क्या चाहते हो, तो उनका एक ही जवाब रहता है, क्या चाहता हूं भाई आपके, पिंगला। तुम किसकी खुशी चाहते हो, तो फिर एक ही जवाब का होता है, किसकी, तुम जी क्यों रहे हो, तो इस एक ही जवाब होता है, कौन सा भाई आपके, पिंगला के लिए, ठीक है। मतलब कोई भी दाएं बाएं आमने सामने कोई भी उसको प्रश्न पूछो तो उसका उत्तर एक ही होता है कि पिंगला के लिए, कुछ भी चाहो तो पिंगला की खुशी चाहता हूं यूं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में ये परेशान हो जाते हैं, कौन परेशान हो जाते हैं, गोरखनाथ परेशान हो जाते हैं। और वो फिर कहते हैं कोई बात नहीं, तुम जो भी चाहो, लेकिन मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूं, यहां पर आया हूं और मैं तुम्हें एक फल सौंप रहा हूं, ये फल अमरत्व प्राप्त करने का, मतलब अमर होने का फल है, इसको मैं तुमको सौंप कर जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो तो अमर बन जाओ, और इसलिए ये फल कल सुबह में तुम खा लेना तो अमर बन जाओगे। नेक्स्ट आगे भ्रतहरि लेकर उस फल को गए, उन्होंने सोचा कि ये मेरे किस काम आएगा, अगर कोई अमर बननी चाहिए तो कौन बननी चाहिए, पिंगला अपन क्या करे अमर बन के, ठीक है। तो कहा जाता है कि उन्होंने वही फल खिला दिया, वो अरे खिला नहीं दिया, दे दिया, वो किसको दे दिया, पिंगला को दे दिया। अब पिंगला जो है उसी फल को लेकर अपने प्रेमी के पास चली गई, और वो था, वो घोड़े संभालने वाला एक नौकर था, उसका नाम ये था, कौन सा था भैया आपके, अश्वपाल। ये इससे बहुत जबरदस्त प्रेम करती थी, ठीक है, पिंगला थी, वो सबसे ज्यादा प्रेमी इससे करती थी, तो अश्वपाल के पास चला गया, अश्वपाल ने उस फल को लिया। नेक्स्ट आगे कहा जाता है अश्वपाल था वो एक और वैश्या से प्रेम करता था, तो उसने भी सोचा कि भाई मेरा आपके स्पेशली अमर होने का मतलब ही क्या है इस दुनिया में, अगर अमर होनी चाहिए तो वो कौन होनी चाहिए भाई आपके, वेश्या होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आगे वो वेश्या के पास चला गया, वेश्या को कहा कि ये फल है तुम खा लो अमर हो जाओगे, इसके बाद मेरा मन बहलाव करती रहना, डांस वगैरह करती रहना। नेक्स्ट आगे वेश्या को लगा कि अश्वपाल मुझे देता ही क्यों है, मुझे अगर सर्वाधिक किसी ने धन दिया है, मेरे एक एक ठुमके पर जो धन दिया है, सोने की चैन दी है, वो आपके किसने दी है भाई आपके, भ्रतहरि ने दिए, तो वो मुझे किसको सौंपना चाहिए आपके, भ्रतहरि को सौंपना चाहिए। तो अगले दिन डांस करने के लिए राजमहल में अपनी कला दिखाने गई, और उसी समय वो फल ले गई, और फल को सारे दरबारियों ने के सामने दे दिया। वो किसको दे दिया भाई आपके, भ्रतहरि को काटो तो खून नहीं भाई कैसे रहेगा, राज दरबारियों के सामने ही गोरखनाथ ने ये फल दिया था, वो किसको दिया था, भ्रतहरि को दिया था। भ्रतहरि ने तुरंत पूछा, किसको पूछा भाई आपके, पिंगला को, पिंगला दौड़ी दौड़ी गई, किसको पूछा, अश्वपाल को, अश्वपाल दौड़ा दौड़ा गया, किसको पूछा, वेश्या को, वेश्या वापस आ गई, किसके पास आ गई आपके, भ्रतहरि। एक नहीं धोखा दे रहा है, सारा जहां ही यहाँ पर धोखा दे रहा है, सब झूठ पे जिए जा रहे हैं वाली कंडीशन जो हो गई वो इस स्टोरी में हो गई। और इसको बहुत अच्छा आपके बेवफाई के गीत के साथ गाते हैं, वो आपके ख्याल के रूप में गाते हैं, वो यही गाते हैं, कौन गाते हैं आपके, जोगी गाते हैं, ठीक है। और वो इस वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं, कौन से वाद्य यंत्र के साथ। तो एक प्रश्न आएगा कि राजा भ्रतहरि की ख्याल कौन सी जाति गाती है और उसमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। सेम टू सेम एक और कहानी है जिसको कौन सी कहानी कहा जाता है भाई आपके, निहाल दे सुल्तान, ठीक है, निहाल दे सुल्तान था, उसकी कहानी है। अचानक वो जाता है हरियाणा में, जाता है एक युद्ध लड़ने के लिए जाता है, और उसकी सारी सेना मारी जाती है। तो सारी सेना जो मारी जाती है, तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो एक आश्रय मांगता है, एक आश्रय मांगता है, तो वहां पर वन में आश्रय मांगता है, तो वहां पर एक बालिका होती है, वो उसको आश्रय देती है। बालिका का मतलब कन्या होती है, ठीक है, आप ये मत समझ देना कि टीन एज में होगी, 12 साल की होगी, ऐसा नहीं है। जितनी भी कहानियों में बालिकाएं होती है सब 18 साल से ऊपर वाली होती है।
तो कहा जाता है कि ये निहाल दे होता है, वो कहा जाता है कि उससे शादी कर लेता है कि मैं राजकुमार हूं, तुझको रानी बना के रखूंगा यूं करके। थोड़े दिन यहाँ पर छुप कर रहता है, इसके बाद वापस चला जाता है और क्या कर जाता है, तुमको मेरे पर यकीन है ना बेबी, यूं ये भी कहती है बराबर है ठीक है, मैं वापस आऊंगा और तुमको ले जाऊंगा और तुमको क्या बनाऊंगा, रानी बनाऊंगा, ठीक है, तुम राज्य की महारानी होगी, पटरानी होगी। यूं ससुरा एक बार जाता है वापस ही नहीं आता है। बाद में वो पूरे गांव में चिल्लाती है कि मेरे साथ धोखा हो गया, एक हरामजादा आया था कमीना, इज्जत लूट के चला गया। यूं तो ऐसी एक स्टोरी है जिसमें उस नियाल दे सुल्तान की जो प्रेमिका है उसके ख्याल गायन किया जाता है, वो भी इसी राग में किया जाता है, बेफाई के राग में किया जाता है, और वो भी ख्याल इन्हीं के द्वारा गाया जाता है। एक और है जिसका नाम कौन सा भी आपके, गोपीचंद, ठीक है, और इसमें भी कुछ इसी तरह की स्टोरी है। स्पेशली इसकी 101 रानियां थी, कितनी रानियां थी, 101 रानियां। बंद कर देना भाई, ये इसको ऑफ रख के ही आओ, पूरा पूरा दिक्कत करेगा, हैंग हो गया होगा। नेक्स्ट, हाँ साइलेंट रखना कब से, क्योंकि ये शटर बजेगा, ये अच्छा नहीं लगता है। 101 रानियां थी, एक फ्लो भी बिगाड़ देता है ये गोपीचंद है, उसकी 101 रानियां थी, तो इसकी माँ के द्वारा इसको श्राप दे दिया गया, ठीक है, और जब श्राप दे दिया गया तो कहा जाता है कि इसकी रानियां थी वो सारी की सारी मरने लग गई, ठीक है, और मरने लग गई तब ये सन्यासी बन गया। कौन बनने गया आपके, गोपीचंद बन गया। और उसी समय कहा जाता है कि गोपीचंद वापस आया, तो माँ ने कहा कि मैंने तेरे को सन्यासी बनने के लिए थोड़ा कहा था, मैंने प्रजा का ध्यान रखने के लिए, अपने घर बार से तेरा ध्यान हटाने के लिए कहा था कि जब जब भी इन रानियों से मिलेगा रानियां मर जाएगी, तू सीधा सन्यासी क्यों बन गया। तो इसने अपनी आप बीती सुनाई कि क्या सुनाऊं इस दर्द दिल की कहानी यूं करके, वही आपके ख्याल है आपके, स्पेशली जो किसकी ख्याल कहलाती है भाई आपके, गोपीचंद की ख्याल कहलाती है, ठीक है। तो ये आपके सारे सारे गाए जाते हैं वो इसी के साथ गाए जाते हैं, किसके साथ, तो बेवफाइयों के गीत गाए जाएंगे वो हमेशा किसके साथ गाए जाएंगे, सारंगी के साथ गाए जाएंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, इंसानी आवाज की हूब बहु नकल कर सकती है वो आपके सारंगी कर सकती है। तत्वाद्यों में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई माना जाता है तो वो क्या माना जाता है आपके, सारंगी। दो जातियां हैं जिसमें से दोनों में ग लास्ट में आएगा, कौन कौन सी, लंगा और जोगी, दोनों आपके स्पेशली जिसमें निपुण है वो। और तीन आपके ख्याल गाई जाती है जिसमें से ब्रतरी का ख्याल है और निहाल दे की ख्याल है और गोपीचंद की ख्याल है। तीनों ख्यालों में आपके स्पेशली दिमाग को भंग किया है, तो ये भंग नाम से याद रखना, एक ब्रथरी है, एक निहाल दे और एक कौन सा भी आपके, गोपीचंद है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तीनों दिमाग एक ही जगह लगाते थे तो उसको भंग करने का काम किया जिससे आपके बेवफाई उत्पन्न हुई है और ये ख्याल बनी है, ठीक है। इसमें सारंगी में स से ही आपके इतने तार होते हैं, कितने तार होते हैं भाई आपके, 27 गज को उंगली के बजाय नाखून के ऊपर की मुलायम त्वचा से, वैसे आपके ये सकरा में ही आता है, तो इसमें बाल भी होते हैं घोड़े के और उससे ये बजाया जाता है। दूसरा एक और ऑप्शन होता है कि अगर ये गज नहीं होता है तो यहाँ पर इसको उंगलियों से बजाते हैं, तो इसके लिए आपके अंगुलियां इस पर घिसी जाती है, जब बहुत कठोर, एक बार चमड़ी उखड़ जाती है फिर बहुत कठोर चमड़ी आ जाती है, उससे भी ये बजाया जाता है, इसलिए इसमें ऐसा लिखा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। हाँ, ये सारंगी है उसके कई प्रकार है, जैसे एक जगह सिंधी सारंगी आएगा आपके, एक जगह गुजरातन सारंगी आएगा, एक जगह दिलरुबा सारंगी और आएगा। ये दिलरुबा तो आपके वही है जो जोगी बजाते हैं, वो आपके स्पेशली दिलरुबा सारंगी है। इसी को डेढ़ पसली सारंगी भी कहते हैं, जोगी नृत्य करते हुए बजाते हैं इसलिए इसको डेढ़ पसली कहते हैं, ठीक है, मतलब बहुत हल्की सारंगी होती है। इसमें से गुजरातन सारंगी एक ऐसी सारंगी है जिसमें मात्र इतने ही तार होते हैं, कितने तार होते हैं आपके, 7, बाकी सारी सारंगियों में होते हैं वो आपके कितने तार रहेंगे भाई आपके, 27 तार रहेंगे, ठीक है। तो ये सारा वर्णन था वो आपके इसके बारे में, किसके बारे में, आपके सारंगी के बारे में। क्या हो गया, ना ना बहुत बढ़िया दिख रही है यार, चैट जीपीटी ने बनाई है क्या, तुम ऐसा करते हो। नेक्स्ट आगे, अगला एक और वाद्य यंत्र है जिसको ये वाद्य यंत्र कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके, गोरजा, ठीक है। ये मिट्टी का बना होता है, स्पेशली ये पूरा मिट्टी का बना होता है और इस पर यहाँ पर तार होते हैं, ये ऐसे तार होते हैं, इसने बनाए नहीं है, आधा ही वाद्य यंत्र बनाया जिसको आपके स्पेशली गोरजा कहा जाता है। ये आपके गौरी ने बनाया था। गौरी किसको कहा जाता है आपके, अरे इनको किसको, पार्वती को। किसको खुश करने के लिए बनाया होगा, शिव को खुश करने के लिए बनाया होगा, ठीक है।
तो इसने कहा जाता है शंकर जी के लिए एक वाद्य यंत्र बनाया था, जिसको कौन सा वाद्य यंत्र कहा जाता है? गोरजा वाद्य यंत्र कहा जाता है। अब इसमें था क्या, तो इसने कहा कि हम दोनों की एक सवारी निकाली जाएगी, ऐसा एक त्योहार आता है जिसको कौन सा त्योहार कहा जाता है आपके? गणगौर। ठीक है, एक बहुत ही आपके जाति है जो हमारे यहाँ पर इस गणगौर को मनाना चाहती है, उसका ये नाम है, नाम कौन सा भी आपके? गरासिया। और ये गरासिया है वो आपके एक राज्य में रहते हैं या जिले में रहते हैं, जिसका नाम कौन सा आपके? सिरोही। बहुत गरीब है, वाद्य यंत्र खरीद नहीं सकते, लेकिन अपन दोनों की पूजा करना चाहते हैं, इसलिए मैं इनको ये वाद्य यंत्र बनाकर दे रही हूँ। और इसके बाद कहा जाता है कि उसने गोरजा वाद्य यंत्र को दिया, पार्वती के द्वारा बनाया गया था, तो इसलिए इसको इधर उधर नहीं रख सकते थे, क्योंकि इंसानों के यूज की जो जगह होती है वो अपवित्र जगह भी हो सकती है। तो कहा जाता है कि ऐसा ये वाद्य यंत्र है जिसके लिए हमेशा पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और पवित्रता का ध्यान कैसे रहे, तो ये मिट्टी का बना हुआ वाद्य यंत्र है। जब भी गणगौर आती है तो इस वाद्य यंत्र को स्पेशली बनाया जाता है, फिर गणगौर की सवारी निकाली जाती है, और गणगौर की सवारी के साथ ही इसको आगे, जैसे ही गणगौर विसर्जन करते हैं वैसे ही इस वाद्य यंत्र का आपके स्पेशली विसर्जन कर दिया जाता है, और पानी में विसर्जन करके नष्ट कर दिया जाता है। इसी वाद्य यंत्र को कौन सा वाद्य यंत्र कहा जाता है आपके? गोरजा। तो आएगा एकमात्र मिट्टी का बना हुआ वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो यही है, कौन सा भी आपके? गोरजा। बाकी कोई भी मिट्टी का बना हुआ नहीं था। ठीक है, कौन सी जाति द्वारा मैन प्रयोग किया जाता है? गरासिया। ठीक है, किसने बनाया था? आपके गौरवती। किसके द्वारा बनाया हुआ है भाई आपके? गौरी। हाँ, नष्ट किया जाता है, इसलिए इसको ये वाद्य यंत्र कहते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र भाई आपके? अस्थायी वाद्य यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, बांसुरी ढोल के संगत में बजाया जाता है, ये तो ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है भाई आपके? गणगौर उत्सव समाप्त जैसे ही होगा तो इसे जल में प्रवाहित कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये इसका प्रतीक है। किसका प्रतीक है भाई आपके? नश्वरता का। इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं है, इस चीज का प्रतीक है ये आपके ये वाद्य यंत्र। कौन सा है आपके? गोरजा वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो ये आपके गोरजा वाद्य यंत्र हो जाता है। नेक्स्ट कौन सा वाद्य यंत्र आपके? जंतर। इसने गलत दे दिया यार, गलत दे दिया है, गलत दे दिया। वाह, ये वाद्य यंत्र ही गलत दे दिया, ये हरामखोर है। चैट जीपीटी ने बनाया था, ये गलत दे दिया। मैंने भी नहीं देखा था एक्चुअल में ये गलत दे रहा है सही दे रहा है, यूं गलत दे दिया। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, पहले वाला भी वाद्य यंत्र गलत ही दिया था इसने। ठीक है, उस पर तार थे वो बनाने, वो भूल गया। इसमें भी तार होते हैं स्पेशली, और नाखूनों से वगैरह बनाए जाते हैं, या फिर आपके मिजराब वगैरह से पहनकर वो आपके ये अंगुलियों के सहारे से वगैरह बनाया जाता है। ये वाद्य यंत्र वो कौन सा आपके? जंतर। जंतर स्पेशली दो तुम्बों का बना होता है। कितने तुम्बे होते हैं आपके? दो तुम्बे, और बीच में एक पतली बांस की डंडी होती है जिसको डांडा कहते हैं। ये इन दोनों तुम्बों को जोड़ने का काम करता है। दो तुम्बे होते हैं तो मतलब इसको लकड़ी का नहीं बना सकते, नहीं तो लकड़ी अगर एक में 20 किलो ही होगी तो 20 किलो इधर वाला, 20 किलो इधर वाला, 40 किलो हो जाएगा, बीच में 5 किलो और 45 किलो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे तार बांधेंगे। ठीक है, तो 5-6 तार स्पेशली होंगे तो वो 1 किलो और हो जाएंगे, और फिर अगर इसको बजाओगे तो फिर बजेगा ही नहीं। 50 किलो का पकड़ोगे कि फिर यहाँ नीचे बैठोगे कि नेक्स्ट आगे बजाओगे, दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए इसमें हमेशा हल्का रखने के लिए इसका प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है आपके? तुम्बे का। तुम्बा या तो लौकी का हो सकता है या फिर किसका? कद्दू का। तो इसमें सामान्यतः बड़े तुम्बे होते हैं, इसलिए इसी के तुम्बे होते हैं। किसके तुम्बे होते हैं भाई आपके? कद्दू के तुम्बे होते हैं। ठीक है, यहां से जो तार होते हैं वो इस तरह आपके इसमें जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। यहां पर आपके इन तारों को कसने के लिए या फिर इनको अलग से इस पर स्थिर रखने के लिए आपके पर्दे लगाए जाते हैं, और वो जो पर्दे कहलाते हैं वो मोम के पर्दे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? मोम के पर्दे। इस पट्टी पर तार है वो मोम के पर्दे स्थिर रखते हैं। ठीक है, कभी कभी दिक्कत ये आती है कि ये मोम मिलता नहीं है, मोम हमेशा मधुमक्खियों से मिलता है, तो इतना मोम प्राप्त नहीं हो पाता है, कि जंतर के बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी तो मोम इतना लाए कहां से। तो यहां पर कहा जाता है कि आपके स्पेशली यूज की जाती है वो इसकी चर्बी यूज की जाती है। किसकी भाई आपके? मगरमच्छ की। तो ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें मगरमच्छ की आंत या मगरमच्छ की चर्बी होती है वो यूज की जाती है, तो वो कौन सा यंत्र है भाई आपके? जंतर। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जंतर में पहला शब्द ही जान आता है, और जान बचानी है वो आपके इसी जीव से बचानी है। कौन से जीव से बचानी है आपके? मगरमच्छ से। तो आपको हल्का हल्का सा याद रह जाएगा। तो दो तुम्बों वाला वाद्य यंत्र है, इसमें या तो मधुमक्खी के मोम और राल के मिश्रण से पर्दे चिपकाए जाएंगे, ये कहलाता है, खूटिया कहलाती है, वो पर्दे कहलाती है आपके स्पेशली।
या फिर नेक्स्ट आगे ये मगरमच्छ की खाल के स्पेशली बने होते हैं या आंत के बने होते हैं, तो इस तरह से इसमें पर्दे बने होते हैं। नेक्स्ट आगे ये गाया या बजाया कब जाता है, तो लगभग जब भी ये बजाया जाता है उस समय बहुत बड़ी आफत आई होती है, और वो सबसे बड़ी आफत क्या होती है भाई आपके, युद्ध। तो युद्ध के समय ये बजाया जाता है, ठीक है। कौन बजाते हैं, तो युद्ध में कंडीशन बिगड़ जाती है, परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ जाती है, तो बिगड़ने से ही एक शब्द है जिसको कौन सा शब्द कहा जाता है भाई आपके, बगड़ावत। बगड़ावत राजस्थान में गुर्जर समुदाय की एक जाति है, भीलवाड़ा के आसपास पाई जाती है, ठीक है, उसको कहा जाता है बगड़ावत। वो हमेशा हर जगह बिगाड़ा करते हैं, बिगाड़ा करते का मतलब बिगाड़ते और युद्ध आमंत्रित कर देते, और युद्ध आमंत्रित कर देते तो यही वाद्य यंत्र बजाया जाएगा। कौन सा वाद्य यंत्र आपके, जंतर। 99% जंतर का जो मैच होता है वो आपके इससे मैच होता है, किससे मैच होता है आपके, मंतर, ठीक है। तेरी आंखों में दिखता है मुझको जंतर मंतर यूं, पूरी लाइन है, बाकी शायरी तो और भी बहुत खतरनाक है, अपने नहीं बोलनी है। तो आपके 99% जितने भी लोग मंत्र करने वाले होते हैं, मंत्र का मतलब तांत्रिक साधना करने वाले लोग, वो भी इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं आपके, जंतर का प्रयोग करते हैं। एक तो ये युद्ध के समय, एक नेक्स्ट आगे कहां पर होगा भी आपके, मंत्र वगैरह करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 5 से 6 तार होते हैं, गले में लटका कर ये लटकाना, 2 तुम्बे लटकाने, तो बैठे बैठे आप इसको बजा नहीं सकोगे, तो आपको इसके लिए क्या होना होगा भाई आपके, खड़ा होना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आगे कहा जाता है युद्ध वर्णन के दौरान इस पर तेज प्रहार किया जाता है, उसकी गंभीर ध्वनि होती है। अगर कोई तत्वाद्यों में युद्ध में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है तो वो यही है, बाकी सारे है वो नगाड़ा है, ढोलक है, ऐसे अवनद्य वाद्य है जिनको कूट के बजाया जाता है। लेकिन तत्वाद्यों में बजाया जाने वाला अगर वाद्य यंत्र जो युद्ध में बजाया जाता है वो कौन सा भी आपके, जंतर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे एक आपके स्पेशली वो है लोक देवता, जिनका नाम कौन सा आपके, देव नारायण जी, ठीक है। मतलब देवता भी जब पृथ्वी पर आते थे तब यही वाद्य यंत्र बजाया जाता था, यूं माना जाता है। और देव नारायण जी आपके स्पेशली लोक देवता है। इनका जो जन्म वगैरह हुआ है वो बिलवाड़ा, आसिंद बिलवाड़ा में हुआ है। और उनकी जब भी आपके स्पेशली फड़ बांची जाती है, मतलब फड़ का मतलब उनकी जीवनी बांची जाती है, तब इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। कौन सा, तो जब भी देव नारायण जी आ जाए तो कौन सा आपके, जंतर। रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, डूंगर जी ये आ जाए तो रावण हत्ता। रा से ये कौन सा भी आपके, रावण हत्ता। कौन सी फड़ बाजते समय कौन सा बचाया जाता है, ठीक है। और देवनारायण जी की फड़ के समय वाचन करते समय मुख्य रूप से इसे ही प्रयोग किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। इतना ही है जंतर में, 3 शब्द मेन ध्यान रखना है। मेन तो ये है कि आपके स्पेशली 2 तुम्बों वाला है, जंतर बंतर शब्द ही 2 है स्पेशली, तो ये 2 तुम्बों वाला है, ठीक है। एक बड़ी डांड यानी आपके बांस की नली द्वारा ये जोड़े हुए होते हैं। इसमें जंतर में 4 अक्षर है, 5 या लगभग कितने तार होते हैं आपके, 6 तार होते हैं। नेक्स्ट आगे इसमें आपके स्पेशली दोनों तुम्बों को जोड़ना है, तो ऊपर से तार गुजरेंगे, उनको स्थिर रखना है, तो यहाँ तो मोम का प्रयोग करोगे। मोम किसका होगा, या फिर ये पर्दे लगे होंगे वो किसके लगे होंगे भाई आपके, मगरमच्छ के। तो मगरमच्छ की आंतों के पर्दे लगे होते हैं, वो इसी वाद्य यंत्र में लगे होते हैं, ठीक है। और वादक कलाकार कौन है, जो युद्ध के क्रम में इसको बजाते हैं, जंतर मंत्र को। एक तांत्रिक बजाते हैं, वो भी इसी को बजाते हैं। कौन से को बजाते हैं आपके, जंतर वाद्य यंत्र को बजाते हैं, ठीक है। और ये अक्सर खड़े होकर गाया जाता है, तो ये आपके जंतर है। ये सही दिया है क्या हरामखोर ने, ये रवणत्ता लग रहा है नहीं, ये सब थोड़ा सा बिगाड़ दिए सारे यंत्र यार। मैंने सोचा था सही किए लेकिन नहीं करता है। ये चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है लेकिन फिर भी कोई काम का नहीं है। इसके अलग है, हाँ ये तो ठीक ठाक दिया, ये भी थोड़ा बिगाड़ दिया। इधर अलग दिया, इधर अलग दिया, क्या कर रहा है। लो एक और वाद्य यंत्र जिसको कौन सा वाद्य यंत्र कहा जाता है भाई आपके, सुरिंदा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता वा, ये इस तरह से होता है, ध्यान रखना, इस तरह से, 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 ये ऐसा वाद्य यंत्र होता है, ये ऐसे तार होते हैं। यही वाद्य यंत्र जो कहलाता है वो ये वाद्य यंत्र कहलाता है। नाम कौन सा आपके, सुरिंदा वाद्य यंत्र कहलाता है, ठीक है। इसमें पहला ही अक्षर निकाल दोगे तो ये है, कौन सा शब्द है भाई आपके, सूरी। अपन सूरी किसको कहते हैं, लड़की को कहते हैं, ठीक है। लड़की और लड़के में 2 भिन्नताएं होती है। लड़का होता है जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन यहां तक बटन बन रखता है ताकि कोई मुझे देख ना ले यूं। एक होती है लड़की,
आपके स्पेशली उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी नेक्स्ट आगे ये खुला ही रखती है। तो ये ऐसा ही सूर्य की तरह का वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है भी आपके? खुला हुआ वाद्य यंत्र है, ठीक है। बाकी कोई भी वाद्य यंत्र ऐसा नहीं होता जो खुला हुआ हो, ऊपर से आधा खुला हुआ आधा बंद वाद्य यंत्र हो, ऐसा कोई भी वाद्य यंत्र नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाद्य यंत्र होता है आपके? सुरिंदा। तो लगभग सुरिंदा है, सूरी जहां पर भी आएगी तो वहां पर ये नाटक करेगी ही सही, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा कि मेरा गला इतना ही रखना, इतना ही रखना, इतना ही रखना, यूं करेगी ही सही। तो ये भी सेम टू सेम ऐसा ही वाद्य यंत्र है। जो भी सूरी रहेगी, अगर उसको कहोगे कि इतना गला क्यों रखा है वगैरह, ठीक है, या फिर पूछोगे कि इतना खुला क्यों रखा है, तो वो कुछ जवाब नहीं देगी, बल्कि क्या कहेगी? यूं करके चम जाएगी। एक बार यूं पहुंचेगी और एक बार यूं पहुंचेगी। अपन कहेंगे एक भाई रहने दे, तू जो पहनना वो पहन, बस माथा फटका, ये देखे नहीं जाएंगे तेरे आंसू यूं। तो इसमें भी यही होता है। और रोने के लिए एक गीत होते हैं, जिनको कौन सा गीत कहा जाता है भाई आपके? वीर गीत। वीर गीत का मतलब ऐसे गीत जो आंसू ला दे, ठीक है। बेवफाई वाले गीत होते हैं, उसमें बदला लेने की भावना होती है। वीर गीत में याद वाले गीत होते हैं कि तुम इतने दूर क्यों चले गए पिया यूं, फिर 4 टपके नीचे गिरा फिर नेक्स्ट आके 2 और लाइनें का। तो ये आपके वीर है। तो इसके कारण हमेशा यही भाव उत्पन्न होता है। कौन सी भाव उत्पन्न होता है भी आपके? वीर भाव। तो ऐसा कौन सा तत्वाद्यों में वाद्य है जिसके कारण विरह भाव उत्पन्न होता है, तो वो कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा आपके? सुरिंदा है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे। इसमें भी लगभग उतने ही तार होते हैं जितने किस में तार होते हैं आपके? सारंगी में। अधिकतम तार इसमें 27 हो सकते हैं, बाकी 21, 22, 23 ऐसे भी कभी कभी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला क्या है भैया? क्या हो गया नेक्स्ट? अरे और सुनो ना, स्टोरी सुनो। अपने तो मेन चीज यही है, स्टोरी सुनना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। आगे इसमें और होता क्या है वो देख लीजिएगा आपके स्पेशली। तो ये 2-3 पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए। और होता क्या है, एक एक गज में घुंघरू बजे हुए थे, वो आपके इसने बांधे थे। किसने बांधे थे आपके? रावण ने बांधे थे। एक और गज होता है जिसमें घुंघरू रहते हैं, तो वो आपके यही है, क्योंकि सूर्य है तो वो 100% घुघरिया पहनेगी इसी, उसमें घुंघरू बड़े वाले होते हैं, ठीक है। इसमें छोटी छोटी घुघरिया होती है गज में। कहीं रखा है? इसने भी नहीं रखा। ये राइट है, ये एक हत्था हत्था इसने सही दिया, ठीक है। तो ये आपके इसी में है। किसमें भाई आपके? सूरिंदा में है। नेक्स्ट आगे लड़की है, यहाँ पर सूरी लड़की को ही कहते हैं। तो अक्सर ये ओपन माइंडेड होगी कि नाटक करने वाली होगी? ओपन माइंडेड तो होती ही नहीं है साली, कुछ नहीं बोलती है। क्या करने वाली होती है? नाटक। हर बात में नाटक करने, तो इसको बोल दो, ठीक है, सूरी को बोल दो। तो ये 100% नाटकबाज होती है। यही कारण है कि इसको प्रतीक बनाया गया है। और इसको प्रतीक चिन्ह किसका बनाया गया? तो राजस्थान नाटक अकादमी संस्थान का। किसका? हाँ, तो कभी पूछ ले कि राजस्थान नाटक अकादमी संस्थान का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई आपके? सुरिंदा। लकड़ी कौन सी होगी? स से कौन सा होगा? अरे सूरी नहीं, स से कौन सा होगा? सागवान। र से कौन सा होगा? रोहिड़ा। तो ये 2 प्रकार की लकड़ियों से बना होता है, जिसमें से एक लकड़ी होती है वो सागवान, प्लस इसमें मिक्स किया जाता है। वो क्या मिक्स किया जाता है भाई आपके? रोहिड़ा को मिक्स किया जाता है। तो 5 पॉइंट ध्यान रखने। एक वाद्य यंत्र जो आधा खुला और आधा बंद होता है तत्वाद्यों में, वो कौन सा होता है? सूरिंदा। जिसको बजाने से विरह भाव उत्पन्न होता है, वो कौन सा वाद्य यंत्र होता है? सूरिंदा, ठीक है। राजस्थान नाटक अकादमी का प्रतीक चिन्ह है, वो कौन सा भी आपके? सूरिंदा है, ठीक है। और नेक्स्ट आगे आपके है कहां पर स्पेशली इसके वादक कलाकार? तो पाली सिरोही में मेन। हालांकि पाली सिरोही में इसके अलावा चिकारा बहुत ज्यादा चलता है, तो इसलिए ये नहीं याद रखोगे। या फिर सुरिंदा मेन कहां चलता है? सर से एक जिला है, और वो कौन सा जिला है भाई आपके? सिरोही। तो सिरोही में स्पेशली वादन कौन से वाद्य यंत्र का किया जाता है? वैसे 2-3 वाद्य यंत्र है, एक चिकारा और बताऊंगा, ठीक है। तो उसका वादन किया जाता है, वो आपके इसी का किया जाता है। किसका किया जाता है भाई आपके? सुरिंदा का। तो अभी अपन ने 2-3 पढ़ लिए। एक तो कौन सा पढ़ लिया आपने? सारंगी, ठीक है। एक कौन सा पढ़ लिया? गोरजा। कौन सा पढ़ लिया? गोरजा। और एक कौन सा पढ़ लिया अपन ने? सुरिंदा, ठीक है। एक, हाँ, एक जंतर। जंतर तो रह जाता और भी। एक और वाद्य यंत्र जिसको कौन सा वाद्य यंत्र कहते हैं? रबाब। इसमें यहां पर भी बे लिखा है, यहां पर भी बे लिखा है, इसलिए टोटल अपन ने तार बताए थे वो इतने तार बताए थे। कितने तार बताए थे भाई आपके? 4 तार बताए थे, ठीक है। तो 4 तारों वाला प्रयुक्त वाद्य यंत्र है वो आपके रबाब है स्पेशली। जब 4 तार है तो इसका मतलब इसमें तरफ के तार होंगे ही नहीं। तरफ के तार का मतलब नीचे वाले तार होंगे ही नहीं।
चारों चार सिर्फ ऊपर ही तार रहेंगे, और जब तरफ के तार नहीं है तो बहुत साफ ध्वनि में यही चार तार बजेंगे, बाकी नीचे से कोई और इको साउंड नहीं आएगा। इको साउंड का मतलब हम यूं बोले 3 बार हम यूं सुनाई दे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इको साउंड बिल्कुल नहीं आएगा, एकदम साफ आवाज आएगी, वो आपके इसी की होगी। कौन से वाद्य यंत्र की होगी भी आपके? रबाब की होगी। तो इसमें कहा जाता है कि आपके स्पेशली इको साउंड नहीं होती है, कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है क्या मैं, हाँ, बिना गूंज की साफ सुर वाली ध्वनि निकलती है, ऐसा आपका वाद्य यंत्र, वो कौन सा हो जाएगा भाई आपके? रबाब हो जाएगा। रबाब में आपके पहला अक्षर लोगे तो वो ये शब्द आएगा, कौन सा शब्द आएगा भाई आपके? रब। इको साउंड नहीं है, ठीक है, एकदम साफ साउंड है, तो इसका मतलब इसको भगवान तक पहुंचाने में आसानी होगी, या फिर ये भगवान तक ज्यादा पहुंचेगी। तो रब के भजन करने में ज्यादा काम में लिया जाता अगर कोई वाद्य यंत्र है, तो वो कौन सा है भाई आपके? रबाब। और रब यहाँ पर कौन से हैं? तो आपके स्पेशली ये गुरु गोविंद सिंह। कौन से भाई आपके? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह है, उनके साथ साथ एक और उनका शिष्य था, उसका ये नाम है, नाम कौन सा है आपके? मर्दाना। गुरु गोविंद सिंह है अपने अमृतसर वाले स्वर्ण मंदिर वाले, उनका एक शिष्य था मर्दाना, और वो जिस वाद्य यंत्र का वादन करता था बहुत अच्छी तरह से, वो कौन से का करता था आपके? रबाब। गुरु गोविंद सिंह के जितने भी श्लोक वगैरह लिखे हुए हैं वो आपके हमेशा इसी वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र के साथ में? रबाब। सिख पंथ में, अमृतसर के स्वर्ण मंदिरों में वगैरह, सिख मंदिरों में ज्यादातर आपके स्पेशली जो आपके वाद्य यंत्र प्रयुक्त हुआ है, सिख मंदिर जो इसको बोलता है वो ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई आपके? गुरुद्वारे। तो गुरुद्वारे में जो आपके स्पेशली लिया गया वाद्य यंत्र है वो कौन सा होगा भाई आपके? रबाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, आगे कहा जाता है कि ये राजस्थान में भी आया, मां से ही आपके यहाँ पर शिष्य था, वो कौन सा था भाई आपके? मर्दाना। और फिर नेक्स्ट आगे कहा जाता है एक राजस्थान में क्षेत्र है जिसका नाम है मेव क्षेत्र, ठीक है। मेव क्षेत्र में आपके एक तो मेवात मुस्लिम है और एक भाट है। कौन है आपके? भाट। ये भाट है वो आपके लंगरों में मांगने का काम करते हैं, जो गुरुद्वारे में लंगर लगते हैं वहां पर ज्यादातर मांगने का, वंशावली लिखने का, वैसे तो मेन काम इनका वंशावली लिखना है, लेकिन बीच में मेवात वालों ने जब इनको निकाल दिया यहाँ से, मेवात अलवर भरतपुर का एरिया है, अलवर भरतपुर वाले मुसलमानों ने क्या किया कि इन भाटों को निकाल दिया, तो ये वहां पर आपके भरतपुर के मुसलमानों ने मेवों को निकाल दिया, भाटों को निकाल दिया, तो ये भाट स्पेशली गुरुद्वारों में शरण लेने लग गए, और जब शरण लेने लग गए तो वहां पर एक यंत्र बजाना सीख गए। वो कौन सा यंत्र बजाना सीख गए आपके? रबाब। और जैसे ही यंत्र बजाना सीख गए तो उन्होंने, कहा जाता है, गुरु गोविंद सिंह के श्लोक वगैरह इसमें गाने शुरू कर दिए। तो मेव क्षेत्र के भाट कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो भाट लंगर में खाने गए, लंगर मतलब गुरुद्वारे में खाने गए, गुरुद्वारे में यंत्र पड़ा रहता है, वो यही है, कौन सा भी आपके? रबाब, ठीक है। तो रब वाले जो है वो आपके स्पेशली इसी में सीख गए। जो आपके ये जितने भी गिरजा, ये गुरुद्वारे है उसमें ये सिखड़े यही बोलते, सिख होते वो, कि रब दी मर्जी है यूं, ठीक है। आपके गीत भी पंजाब में इसी तरह के होते हैं कि रब दी मर्जी है यूं, तो ये सारा सारा होगा, ये रब वाला वहीं पर होगा, रबाब। एक और वाद्य यंत्र है जिसको कौन सा वाद्य यंत्र कहते हैं? बाज। और बाज में बा से याद रखना, इसमें टोटल तार थे वो कितने थे भाई आपके? 12 तार थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सारंगी की तरह दिखता है ये रबास, हाँ ये लगभग थोड़ा थोड़ा राइट बजा है। हाँ, इसकी खास विशेषता क्या है? तो ये एक बड़े नाखून द्वारा बजाया जाता है। रबाज ऐसा है कि ये बाज के नाखून होते हैं, इससे इसमें नाखून रखने पड़ते हैं। बाज के जैसे शिकार पकड़ने में सबसे तेज नाखून होते हैं, वैसे वैसे यहाँ पर तेज नाखून रखने पड़ते हैं। ये इसके भी तेज नाखून आपको दिखेंगे, ठीक है। ये केवल और केवल नाखूनों की सहायता से बजाया जाता है। किसकी सहायता से भाई आपके? नाखूनों की सहायता से। और नाखूनों की सहायता से अगर बजाते हो तो बहुत गूंजदार झंकार उत्पन्न करेगा। हालांकि ये आएगा नहीं, नाखूनों का स्ट्रेच किया जाता है। इसमें कुल 12 तार होते हैं। इसके मेवाड़ के रावल और भाटी जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है, स्पेशली मेवाड़ वालों द्वारा, अपने द्वारा, ठीक है। अपनी ऐसे लोग हैं जो आपके स्पेशली नाखून ज्यादा काटते नहीं है, उनको बड़े होने देते हैं, ठीक है। जैसे ही सोचते हैं थोड़ा और बड़ा हो जाए, मेरी छोटी बहन पर ऐसे करके गिरूं और इसके बाद में उसको चीर डालूं यूं। गज का प्रयोग वर्जित है, इसमें बिल्कुल गज का प्रयोग नहीं होता। उंगली के कड़े नाखूनों से खींचकर इसको बजाया जाता है, और लोक नाट्य रम्मत या रावलों का नृत्य करते के दौरान धात्विक झंकार पैदा करता है। जो भी अपने यहाँ पर रावल है, रावल का मतलब ये भी स्पेशली अपने यहाँ पर क्या है भाई आपके? जोगी। लेकिन लगाते कौन सा शब्द है आपके? रावल। और यही रावल र से आपके एक वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप राजस्थान बनाओगे इस तरह से, ये मैंने राजस्थान बना दिया,
तो इधर उत्तर राजस्थान वाले बजाएंगे, वो क्या बजाएंगे आपके, रबाब, क्योंकि इधर सिख कम्युनिटी पास में पड़ती है। इधर ज से अपन लिख सकते हैं, वो गुजरात लिख सकते हैं, तो गुजरात के पास वाले जो वाद्य यंत्र बजाएंगे वो कौन सा होगा भाई आपके, रबाज होगा। ठीक है, तो एक तो रबाब हो जाता है, एक कौन सा हो जाता है आपके, रबाज हो जाता है। ये एक और वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है, सुरमंडल। कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है, सुरमंडल। ये पूरी पूरी एक तरह से लकड़ी होती है, सागवान की काटी हुई हो सकती है, नेक्स्ट आगे किसी की प्लेन लकड़ी होती है। सभी वाद्य यंत्रों में स्पेशली ऐसे गोल संरचना होती है, खोल बना हुआ होता है। एकमात्र तद वाद्य यंत्र जिसमें बिल्कुल खोल नहीं होता है वो यही वाद्य यंत्र, कौन सा भी आपके, सुरमंडल। इसमें प्लेट टाइप लगा होता है, नीचे भी स्पेशली बीच में ये यहाँ पर गैप होता है। ठीक है, तो एकदम प्लेट टाइप या प्लेन संरचना अगर किसी वाद्य यंत्र की होती है तो वो इसी यंत्र की होती है। कौन से यंत्र की होती है आपके, सुरमंडल की होती है। ठीक है, ये संदूक नुमा होता है, पहली बात तो ध्यान रखना, संदूक नुमा बॉक्स टाइप है। बाकी कोई भी वाद्य यंत्र अभी तक बॉक्स टाइप नहीं आया आपके, स्पेशली खोल होगी तो वैसा होगा। ठीक है, इसमें तार कितने होते हैं, जितने भी स वाले वाद्य यंत्र है, सारंगी, सुरिंदा, सुरमंडल, सब में 20 से ज्यादा ही है। सारंगी में 27 है, सुरिंदा में अधिकतम 27 होते हैं, इसमें भी 20 से 27 ही तक ही होते हैं। ठीक है, तारों को राग में ट्यून करके उंगलियों के साथ सहलाया जाता है, गायक की आवाज के पीछे के खालीपन को भरने के काम आता है। हाँ, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब भी अपन गैप लेते हैं गानों में, ठीक है, एक लाइन गाते हैं फिर बीच में गैप होता है, तो उस समय ट्यून देने के लिए जो वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है वो यही होता है। कौन सा होता है आपके, सुरमंडल। इसका काम होता है सुर देना, और सुर देना वो कब देना भी आपके, गैप में देना है। ठीक है, तो दो तीन चीजें याद रखनी है, एक तो आपके स्पेशली प्लान होता है, संदूक निमा होता है। ठीक है, और सेकंड जो होता है वो ट्यून देने के काम आता है, गैप में खालीपन को भरने के लिए यही काम आता है। पश्चिमी राजस्थान के लोक कलाकार और शास्त्रीय गायक इसको बजाते हैं, लेकिन ये इतना आएगा नहीं। तो ये पार्ट 2 में अपने लगभग वाद्य यंत्र हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट आगे पार्ट 3 पढ़ लेते हैं।